कहा जाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहा जाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप डीके इंडिया फर्स्ट चैनल पर है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है डीके इंडिया फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री टॉपिक कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक दो चार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यदि आपका यह टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। यह जो वीडियो है, यह जो सीरीज़ है, यह फर्स्ट पार्ट है प्रधानमंत्री टॉपिक का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर भी कर डालिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से कुछ कंटेंट यहाँ पर तैयार करके रखा ताकि जो है ना आपको जो है ना ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको जो है पूरे एक्सप्लेन के साथ, पूरे ही विस्तार तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रधानमंत्री जो होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के परिप्रेक्ष्य में यह बात किया जा रहा है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति और उनका जो भी वेतन है, जो भी भत्ता दिया जाता है, या उनके बारे में जो है संविधान में क्या बातें की गई है या नहीं की गई है, तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है ना पावर, उनकी जो भी ड्यूटी, जो भी उनका वर्क होता है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है आपको जो है ना यहाँ पर उनकी नियुक्ति, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो कवर कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। और जो पढ़ाने का जो तौर तरीका है ना, वो यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अंग्रेजी में, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधान मतलब क्या, जितने भी मंत्री हैं सब में से क्या एक तरीके से प्रधान होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, इनके बारे में ऐसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें वैसे जिक्र अच्छे से नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन एक आर्टिकल है 75, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 75, इसमें बातें की गई है। मात्र उसमें एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगा किनके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बस यही पॉइंट मेंशन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में हमारे पूरे भारतीय संविधान आप पढ़िएगा, पूरे आर्टिकल को देखिएगा तो उसमें कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से कहे तो प्रधानमंत्री के बारे में मात्र आर्टिकल 75, यानी सबसे आसान यहाँ पर बस आपको इसमें एक ही आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल 75। यानी आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है। यानी और 75 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, वो जो है क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता, आपको पता है ना, निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को, और उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो है ना ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, गलती कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी लोकसभा के जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, और ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति, यानी जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये पावर है, वो नियुक्त करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं प्रधानमंत्री का। ठीक है, अब देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं ये वास्तविक जो है ना कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे कि नाम मात्र के कार्यकारी पदाधिकारी पूछा जाता है, तो नाम मात्र के लिए कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक यदि बात किया जाए तो वास्तविक जो होते हैं कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नाम मात्र के लिए कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है ना आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाम मात्र के कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं। और वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी की बात किया जाए दोस्तों, तो वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में जो है संविधान में कोई ऐसे विशेष जिक्र नहीं किया गया है। मैंने पहले आपको बता दिया कि ऐसे कोई जिक्र नहीं किया गया, मात्र एक आर्टिकल 75 है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि देखिए यदि ना हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से, देखिए इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं पूर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री तो बनाना है, देश को सुचारू तरीके से चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, प्रधानमंत्री तो बनाना होगा। तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में क्या करते हैं कि
जिस दल के पास ज़्यादा मतलब कि बहुमत है ना, मतलब कि ज़्यादा जो वोट है, तो उसको उसके जो है ना आदमी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और ये जो है ना किसके ऊपर मतलब कि जो है ना निर्भर करता है, ये निर्भर करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर ये निर्भर करता है वो जो है ना किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। जिस तरीके से राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है, मतलब कि मनोनीत, नियुक्त नहीं कर, मनोनीत कह सकते हैं, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो मतलब उसी तरीके से जो है ना जब यदि कह सकते हैं कि बहुमत यदि नहीं पुरता है किसी भी मतलब कि दल को, तो उस समय जो है ना क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिस भी दल के पास ज़्यादा मतलब वोट है, ठीक है, मत है। और ऐसा हुआ था, एक बार हुआ था, पहली बार 1979 में हुआ था। 1979 में पहली बार चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और देखिए प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी क्या किया जाता है कि जो है ना राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जो है ना प्रधानमंत्री जो है ना किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त करने का ये सब प्रोसेस है, ये सब प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पद और गोपनीयता। पद और गोपनीयता की भी शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। देखिए एक और चीज, जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों, जो कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का होता है, तो कार्यकाल ऐसे हम लोग जनरली समझते हैं कि 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस 5 वर्ष के बारे में हमारे भारतीय संविधान, हमारे इंडियन आर्टिकल में किसी तरीके का, सॉरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का यहाँ पर जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ तक यह भी मेंशन किया रहता है, किसी आप बुक में पढ़िएगा या कहीं किसी टीचर से सुनिएगा, तो ऐसे बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा भी बातें सुनने को, देखने को, समझने को मिलता है। ठीक है, तो यदि एक तरीके से देखा जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो है ना वो राष्ट्रपति के अनुसार जो है ना प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, एक और बात, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनते ही बात क्लियर हो गया। तो लोकसभा में जब तक जो है ना विश्वास मत है उनके पास, प्रधानमंत्री के पक्ष में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ठीक है, तब तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। और जब उनका विश्वास मत खो जाता है तो प्रधानमंत्री जो है ना वो अपने पद से त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किन्हें देते हैं, तो वो देते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात क्लियर हो चुका है। ठीक है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पहले क्लियर कर दिए कि जो पद और गोपनीयता की शपथ जो है ना कौन दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि जो है ना त्यागपत्र, जो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं, किन्हें देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा में विश्वास मत यदि खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बात क्लियर कर दी है अभी जस्ट कुछ देर पहले। और हाँ दोस्तों, चैनल्स नहीं जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिक इंडिया फर्स्ट। यहाँ जो है ना बहुत अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर डालिएगा। देखिए आगे है ना प्रधानमंत्री का वेतन, सबसे बड़ी चीज़ क्या है पर वेतन और भत्ता है। ठीक है, वेतन और भत्ता जो है ना वो डिपेंड करता है, और ये जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यह जो है ना निर्धारित या किसके द्वारा किया जाता है, ये संसद, जो पार्लियामेंट होती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, संसद, हमारे देश की संसद है, संसद सभी देश में संसद होते हैं। ठीक है, जहाँ भी एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाती है तो वहाँ पर संसद अमूमन रहता ही है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में हाँ नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मान लो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, और हमारे देश में क्या है, संसद है। अमेरिका में क्या है, कांग्रेस। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, मैं मतलब जो है ना कुछ पॉइंट ऐसे ही डिस्कस करते रहूँगा, तो आप उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी जो है ना आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जो संसद है ना, हमारे भारत की जो संसद है वो क्या करती है, प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है, जो भी भत्ता होता है, वो जो है ना तैयार करती है। ठीक है, निर्भर करता है किस पर, वो संसद पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए 2001 में जो है ना 2001, इस भी आपको जो है ना ये सन जो है याद रखना है, 2001 में जो है ना जो व्यय है, जो व्यय भत्ता है, ठीक है, व्यय विषय जो भत्ता है पहले 1500 रुपया था, 2001 से पहले 1500 रुपया था। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर जो है ना 3000 कर दिया गया, और पूछा जाएगा कि जो व्यय विषय जो भत्ता है 1500 से लेके 1500 से जो है ना 3000 रुपया कब कर दिया गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कब होगा, 2001। इन 2001 ईस्वी में क्या किया गया, जो व्यय विषय भत्ता है प्रधानमंत्री का 1500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3000। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जो है ना किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, ध्यान देना, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। एक और बात, प्रधानमंत्री जो है ना किसी भी सदन,
चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। उच्च सदन कहने का मतलब राज्यसभा और निम्न सदन कहने का मतलब क्या, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य वो हो सकते हैं। ठीक है, देखिए निम्न सदन हमारे देश में जो है ना किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब कि जो है ना प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि लोकसभा की होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं पर दोस्तों जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन इंग्लैंड जिसे कहते हैं आप लोग, तो ब्रिटेन है, वहाँ पर जो है ना प्रधानमंत्री यदि कोई है तो जो है ना उससे जो है ना केवल मात्र जो निम्न सदन है वहाँ का, जिसे निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का जो निम्न सदन है उसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा। उस सदन को क्या कहा जाता है यहाँ के, तो क्या कहा जाता है, राज्यसभा। ठीक है, तो वहाँ का जो निम्न सदन है उसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो वहाँ जो है ना वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री होंगे तो उन्हें जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो भी मेंबर होंगे ना तो उन्हें जो है ना लोकसभा या राज्यसभा किसी भी की सदस्य है। और हाँ, प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं, शपथ ग्रहण हो जाता है यदि मान लीजिए, तब उन्हें कि जो है ना 6 महीने के अंदर जो है ना यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, यदि नहीं बनते हैं तो उन्हें जो है ना वो अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये हमारे एक जो है ना संविधान में ऐसा बातें की गई है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और पॉइंट है, ये सब जितना पॉइंट बताया है ना दोस्तों ये सब का आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है ना यहाँ पे जो सरकार का जो प्रमुख यदि कोई होते हैं तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आपको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसके बीच बहुत सारे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो सर एक जो है ना अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें जो है ना सारे प्रधानमंत्री के बारे में बता दूंगा कि प्रधानमंत्री जो है कौन कब से कितने दिन तक बने। ठीक है, वो कौन से राज्य से कहाँ से ताल्लुक रखते थे, इसके अलावा उनके जो भी कार्य है, प्रधानमंत्री के जो भी कार्य है, जो भी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी भी तरीके का प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका हर एक प्रश्न का जवाब दे सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।